बिहार में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वालों ने मिलकर बर्बाद करके रख दिया है। बिहार में बेरोजगारी की आग इस कदर है कि हर दिन बिहार वाले ना चाहते हुए भी दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए। बिहार की जनता ने लालू यादव और नीतीश कुमार को 30 सालों तक मौका दिया। उसके बाद बीजेपी भी बीच में सत्ता में आई। बीजेपी वालों को भी बिहार की जनता ने मौका दिया, यानी बिहार पर बीजेपी, नीतीश कुमार और लालू यादव ने ही राज किया है। और यदि बिहार की यदि आज ऐसी दयनीय स्थिति हुई है तो यही लोगों के कारण हुई है। आए दिन हर राज्य से बिहार वालों के साथ जुल्म होते हुए खबरें सामने आती है और अब तो तमिलनाडु में बिहारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, काट दिया जा रहा है। और इसको लेकर कई तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबर आ रही है इस पर जरा ध्यान दीजिए। लगातार बिहारी जो तमिलनाडु में रह रहे हैं वे वापस आ रहे हैं और बिहारी जो वापस आए हैं उनका दर्द सुनिए। इन्होंने कहा कि माहौल बहुत खराब हो गया, बहुत डर लग रहा था, इसलिए अब घर वापस आ गए। तो वहीं तमिलनाडु से लौटे अन्य मजदूरों ने कहा कि हिंदी भाषियों के साथ हो रहा है अत्याचार। तो इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर बिहार में मुकदमा दायर कर दिया गया है, उनके ऊपर केस कर दिया गया है। और बात करें बिहारियों की, बिहार के युवाओं के चहेते नेता तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इस तरह से पलटी मारेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वही तेजस्वी यादव है जब बिहारियों को तमिलनाडु में चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। और इन खबरों के बीच तेजस्वी यादव अपने चार्टर फ्लाइट से तमिलनाडु जाकर वहां के मुख्यमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और बिहारियों पर हो रहे जुल्म को तेजस्वी यादव ने अफवाह और झूठा बता दिया। वाह तेजस्वी यादव जी। तो इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए टीम रवाना कर दी और तब जाकर कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भी दिमाग सनका कि अरे झारखंड से टीम रवाना हो गई है और हम लोग अफवाह बता रहे हैं, चलो चलो जल्दी से घोषणा करो। और तब जाकर बिहार सरकार ने भी जांच के आदेश दिए और टीम रवाना करने का आदेश दे दिए। यानी नीतीश कुमार जी भी समझ गए कि तेजस्वी यादव जिन मामलों को झूठा बता रहे हैं, अफवाह बता रहे हैं, लेकिन ये तो सच्ची बात है। जनता आक्रोश में ना आ जाए, जनता बवाल ना कर दे, इसलिए डर से नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के दावों की ही पोल खोल दी। और अब बड़ी खबर है कि बिहार से 4 सदस्यीय जांच टीम तमिलनाडु जा रही है, एक एक चीज को देखेगी। और ये खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए हैं। और साथ ही बिहार के प्रवासियों को यदि किसी तरह का खतरा महसूस हो तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बिहार वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जरूरी मदद पा सकते हैं। और देखिए, प्रवासी मजदूरों के साथ यदि बिहार के वैसे परिजन जिनके कोई भी लोग या कोई भी सगे संबंधी तमिलनाडु में रहते हैं तो वे लोग इस नंबर को नोट अवश्य ही कर लीजिएगा। देखिए, तमिलनाडु में रह रहे हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों के लिए कोयम्बटूर जिला प्रशासन की ओर से कई फोन और मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। प्रशासन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर प्रवासी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और ये नंबर है 042223000970। अगला नंबर है 9498181213। अगला नंबर है 8194x0100। अगला नंबर नोट कीजिए 9498181212। अगला नंबर है 7708100100। और ध्यान दीजिएगा, प्रशासन की ओर से विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहारी या फिर बाहरी किसी भी राज्य के श्रमिक हो, उनके कार्यस्थल पर उनके सुरक्षा का कोई भी खतरा महसूस हो तो वह तुरंत कोयम्बटूर जिला कलेक्टर के कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग के टोल फ्री नंबर 1077 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिर से नोट कीजिए 1077। बिहारी जो वापस आए हैं वे लोग कह रहे हैं कि माहौल वहां इतना खराब हो गया कि बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए।
तो बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर बिहार वाले कब तक इस तरह की जिंदगी जीते रहेंगे? कभी लॉकडाउन के समय बिहारियों को भागना पड़ता है, कभी वैसे ही जब पूरा देश शांत पड़ा हुआ है, लेकिन बिहारियों को दूसरे राज्यों में मारा जा रहा है। अभी तो ना कोई कोरोना आया है, ना ही लॉकडाउन, और इसके बीच भी बिहारी परेशान हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी यदि माना जाए ना तो नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में 16 साल से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। तो बताइए बिहार की जनता आपको और कितना समय देगी कि आप बिहार में ही रोजगार सुनिश्चित कर देंगे? बिहार वालों को मजबूरी में अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपने बच्चों की पेट भरने के लिए दूसरे राज्य मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। अरे साहब, किसी को यदि 5 साल का भी समय मिल जाता है ना तो पूरा राज्य बदल कर रख देता है। आपको तो 3-4 बार बिहार की जनता ने मौका दिया, फिर भी बिहार बर्बाद है आज। देखिए, मीडिया वालों ने एक मजदूर से बात भी की। वैशाली के देसरी के रहने वाले नीतीश कुमार ने बताया है कि उन लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, अभी वहां के हालात खराब हैं। नीतीश ने बताया कि ट्रेनों में पूछा जाता है कि कहां के हो, और बिहार का बताने पर वे लोग एल्ला मोदी कहते हुए पिटाई शुरू कर देते हैं। एल्ला मोदी का मतलब क्या होता है, इस पर नीतीश ने बताया कि एल्ला मोदी का मतलब होता है मोदी का आदमी। नीतीश के मुताबिक किसी तरह वे लोग जान बचाकर बिहार लौट पाए हैं। तो इधर बड़ी खबर है कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर बिहार में मुकदमा दायर कर दिया गया, और साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर बिहारी मजदूरों की हत्या कर उनके शव गायब करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही जिन्होंने मुकदमा दायर किया है उस वेद प्रकाश जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी तमिलनाडु सीएम का प्रवक्ता होने का और बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि जन अधिकार पार्टी की ओर से जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने न्यायालय में तमिलनाडु सीएम के खिलाफ परिवाद दायर करवाया है। साथ ही इन्होंने कहा कि कल हम लोगों ने मीडिया में खबर देखा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है। इसके बाद हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के स्तर से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। 10 से 12 मजदूर लौट रहे थे तो उसे मजिस्ट्रेट गांजा तस्कर बताकर शरीर से एक एक कपड़ा उतरवा कर प्रताड़ित कर दिया, और इस प्रकार की खबरें लगातार मिल रही है। और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहारियत के हत्यारे एम.के. स्टालिन का जन्मदिन मनाया और विधानसभा में स्टालिन का प्रवक्ता बनकर इन खबरों को भ्रामक बताया। और इसलिए मैंने मुजफ्फरपुर न्यायालय में बिहारियों की हत्या के आरोपी एम.के. स्टालिन के खिलाफ परिवाद दायर किया है। साथ ही तेजस्वी यादव को भी इस केस में लपेटा है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होने वाली है। और साथ ही बड़ी खबर है, पप्पू यादव ने अब बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने सरकार से मुआवजे की मांग की। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार मुआवजा दे, नहीं तो जरूरत पड़ने पर हम बिहार बंद भी बुलवा देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है, नीतीश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मारे गए मजदूर परिवारों को सरकार अविलंब मुआवजा दे, नहीं तो हम बिहार बंद बुलवाएंगे और दिल्ली में तमिलनाडु भवन का घेराव करेंगे। और साथ ही मीडिया खबरों के अनुसार तमिलनाडु के स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहारी या दूसरे राज्यों से आए मजदूर कम कीमत पर ही काम करने को राजी हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए दूसरे राज्यों के मजदूरों को और हिंदी भाषी लोगों को यहाँ मारा जा रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और अंत में आपसे सवाल कि आप बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार में लगातार पलायन हो रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही बिहार सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? तमिलनाडु के मजदूरों को क्या बिहार लौटना चाहिए या तमिलनाडु सरकार को इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।